हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 न्यू जो एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी उसमें ये है 8.3। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका जो 2-3 यहाँ दिख रहा है वो नहीं है न्यू एक्सरसाइज में। तो इसमें पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज हम लिखवा रहे हैं, इन्हें आप नोट कीजिएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे तो आपके पास आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 या फिर हम कहेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा के। वैसे ही cot स्क्वायर थीटा आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। और एक और आइडेंटिटी क्या? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1। वैसे ही आपके पास साइन और cosec में रिलेशन होता है। साइन होता है 1 अपॉन cosec या फिर हम कहेंगे cosec होता है 1 अपॉन साइन। ऐसे ही cos में भी होता है, cos होता है 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। फिर आपके पास है tan, तो tan होता है 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। एंड tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर, cos थीटा नॉट स्क्वायर। cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इनका आपको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec ए tan ए इन टर्म ऑफ cot ए। मतलब साइन ए cos ए और tan ए को आपको कन्वर्ट करना है cot ए में। तो ज़रा देखते हैं। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं tan को cot में तो ये होता है 1 अपॉन cot ए। तो देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप कन्वर्ट करेंगे sec को विद द यूजिंग ऑफ tan। तो sec स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए tan का, जो भी आपने निकाला है क्या है। तो 1 अपॉन cot ए आपने लिखा था, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन cot ए का स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा cot स्क्वायर ए दैट इज cot स्क्वायर ए प्लस ऑफ 1। sec में से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा sec ए इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। इस तरीके से अगर आपको साइन निकालना है तो cosec में रिलेशन होता है cosec स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इसका आप यूज़ करिए। कैसे? साइन स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन
कॉस सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप इन्हें पुट कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर को आप रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपके सारे कन्वर्ट हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ऑल अदर रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। तो इसमें सेक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे इजी हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, कॉस ए, इससे स्टार्टिंग करेंगे। कॉस क्या होता है, 1/sec ए। तो देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया, इजीली कन्वर्ट हो गया। फिर हम आते हैं tan पे। tan पे अगर हम आते हैं तो tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। तो tan ए कितना हो गया, √sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। तो tan का यूज़ करके आप cot निकाल लीजिए। cot ए इक्वल टू क्या होता है, 1/tan ए, यहाँ रख दीजिए आप। तो क्या है आपके पास, 1/√sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। अब आपके पास देखिए कॉस आ गया, tan आ गया, cot आ गया, क्या बचा, एक तो आपका साइन बचा और एक आपका बचा cosec। तो साइन में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए कॉस का, तो क्या होता है 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, sec स्क्वायर ए, तो क्या हुआ sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। अगर आप साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब साइन का उल्टा कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, cosec ए आ जाएगा, दैट इज 1/sin ए। तो इसे उल्टा कर दीजिए, दैट इज sec स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये आपका MCQ है। यहाँ गिवन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बताइए इसका ऑप्शन क्या है। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है। कैसे, इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। 4 का फर्स्ट, ये था 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 इज कॉमन, अगर 9 कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 9 नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज 9। ऑप्शन कौन सा है, तो बी ऑप्शन है आपका 9। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा एंड प्लस sec थीटा प्रोडक्ट विद 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल है, जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो सभी को आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में। तो इसे हम साइन कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1/cos थीटा हो जाएगा। वैसे ही हम इसे भी चेंज करेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा 1/sin थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसमें आपका आएगा cos थीटा, तो यह आया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ 1, और इसमें क्या आया साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस ऑफ 1। तो अगर आप इन्हें एक छोटे से ब्रैकेट में डाल दें
और इसे आप a ले लें दोनों जगह, तो ये a+1 हो गया और ये a-1 हो गया। इसके हिसाब से a² - b² आएगा, तो ये आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1। आप चाहो तो 1 का स्क्वायर कर सकते हो। साइन थीटा cos थीटा अपॉन में आ गए, उसका होल स्क्वायर ओपन करिए, cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन में क्या है cos थीटा sin थीटा। तो cos² थीटा sin² थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। हमने आइडेंटिटी में अभी देखा था, लिखा था 1 + 2 sin थीटा cos थीटा -1 cos थीटा एंड sin थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हुआ? दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल, cos से cos 1 टाइम्स, दैट इज 2। तो आपका ऑप्शन क्या है? तो आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा हो गया? सी हो गया 2। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके इक्वल पूछा है हमसे, क्या आएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा था? बी था, दैट इज 2। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, sec a प्लस tan a एंड 1 - sin a। आप इन्हें कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में, तो ये आएगा 1/cos a प्लस sin a अपॉन cos a। प्रोडक्ट में क्या है? तो प्रोडक्ट में है 1 - sin a। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, अगर आप एलसीएम लेंगे तो cos a आ जाएगा, तो 1 + sin a मल्टीप्लाई में क्या है? 1 - sin a। तो एक ब्रैकेट में a प्लस हो रहा है, a + b a - b वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1 - sin² a अपॉन cos a। तो 1 - sin² a क्या होगा? cos² a एन अपॉन cos a। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा cos की वजह से, तो क्या आया? दैट इज cos a। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? तो ऑप्शन डी है आपके पास, दैट इज cos a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वाले का क्या था? डी, दैट इज डी। अब हमारे पास ये है और ये हमारा एक क्वेश्चन भी आएगा 1 + tan²। हम चाहे तो इसे यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1 + tan² किसके इक्वल होता है? sec के होता है। क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट है ये, 3 का 4th पार्ट क्या है? 1 + tan² a एंड 1 + cot² a। बेटा वैल्यू रखिए आप इनमें, क्या वैल्यू है? 1 + tan² दैट इज sec² a। तो ये क्या होता है? ये होता है cosec² a। अब आप चाहें तो इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये होता है 1/cos² a और ये होता है 1/sin² a। फर्स्ट 4th वाला फर्स्ट पे और 3rd वाला सेकंड पे चला जाता है, दैट इज sin² a अपॉन cos² a। तो sin² a अपॉन cos² a इज tan² a। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? इसमें भी आपका डी बनता है, दैट इज tan² a, योर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ वाला पार्ट आपका स्टार्ट होता है। अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा।
बेटा ऐसे केसेस में हम हमेशा साइन कॉस में जो वैल्यू गिवन होती है ना उन्हें ही लेते हैं। तो हम यहाँ लेंगे RHS 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर के एंटी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखिए दोनों एक जैसे बन गए तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसे किसके इक्वल होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, दोनों पे स्क्वायर है तो आप दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरीके से, इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या आ गया होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है और कॉस अपॉन साइन क्या होता है तो कॉट होता है का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से LHS आपका किसके इक्वल आ गया RHS के, क्योंकि आपने RHS लिया था और LHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें हम LHS लेके सॉल्व करते हैं। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे आप LCM ले लीजिए, जब आप LCM लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए प्रोडक्ट विथ कॉस ए। तो कॉस का कॉस में 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलिए तो ये होता है ए स्क्वायर, तो इसमें आप A1 भी मान सकते हैं और साइन भी, तो हम A मानते हैं साइन को, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, 2AB की जगह पे क्या आ गया 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्रोडक्ट में क्या है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2, आपने आइडेंटिटीज अभी हमने लिखी थी वो लर्न कर ली होंगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लगा देना है। तो 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन है, तो क्या कॉमन है आपके पास तो 2 कॉमन है, 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्रोडक्ट विथ कॉस ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या हुआ 2 अपॉन कॉस ए, तो दैट इज 2 sec ए। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसमें हम LHS लेके सॉल्व करेंगे, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan थीटा दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही यहाँ पे कॉट है क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे भी चेंज कर दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इनमें से LCM लेंगे,
तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम साइन आया, साइन का मल्टीप्लाई 1 में क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे ही इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो फोर्थ प्लेस वाली वैल्यू है उसे आप फर्स्ट पे ले जाएंगे और थर्ड वाली वैल्यू को आप सेकंड पे। तो ये चेंज हो जाएगा आपका, तो क्या आएगा, साइन ये है साइन वो है, दैट इज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस जो प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस को कर देगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था तो इनका साइन चेंज हो गया, तो कॉस जो माइनस का था प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, साइन जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आप इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन, तो साइन के ऊपर वाले मल्टीप्लाई, ऑलरेडी साइन है, दैट इज साइन क्यूब थीटा। वैसे ही यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। तो इसका यूज़ करना है आइडेंटिटी का आपको यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में। तो ज़रा यूज़ करिए और लिखिए, तो यह आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से आपने इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ किया। साइन थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। देखिए इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। दिस इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसे इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। जब आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो नीचे और ऊपर ध्यान से देखिए दोनों सेम है, कट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन दैट इज कॉसेक, 1 अपॉन कॉस दैट इज सेक थीटा प्लस ऑफ 1। यही है आपकी RHS साइड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस सेक स्क्वायर अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जरा लिखते हैं इसे और प्रूफ करते हैं। दैट इज फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें हम LHS लेके सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, तो ये भी 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए बेटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा,
तो कॉस ए आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में, दैट इज कॉस ए प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस ए। सेकेंड फोर्थ प्लेस पे सेम आ गया, कॉस आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास क्या आया 1 प्लस कॉस ए। अब इसके एंटी साइन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऊपर आपका क्या बना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, लगा दीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही है आपका RHS। तो इस तरीके से आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ऑफ 1। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ऑफ 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसने कहा है कि आइडेंटिटी का यूज़ करिए, तो ठीक है हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। एंड आइडेंटिटी का यूज़ करके ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो क्या करना है आपको आइडेंटिटी में, पहले तो आप LHS ले लीजिए, लिखिए आप इसे, और अब आपको यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा। तो किससे डिवाइड करेंगे, सोचिए ज़रा। अगर आप कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस 10, तो इससे तो काम तुम्हारा बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, tan में और sec में। तो आप डिवाइड करके किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस से, तो हुआ नहीं तो किससे होगा, साइन से, तो साइन से डिवाइड कर दीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो आप लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। जैसे न्यूमिनेटर में किया है वैसे ही डिनोमिनेटर में, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए आपका ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन साइन दैट इज कॉसेक, कॉस अपॉन साइन तो ये कॉट आ गया, साइन से साइन कैंसिल 1 माइनस कॉसेक। तो आप इन्हें लिख लीजिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ऑफ 1। यहाँ आप चाहे जैसे लेने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, माइनस कॉसेक ए प्लस ऑफ 1। अब ये जो 1 है इसको आपको चेंज करना है, कैसे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो 1 के प्लेस पे आप ये पुट कर दीजिए, तो ये आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एन अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ऑफ 1। अब देखो ये एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, इसके हिसाब से एक ब्रैकेट में प्लस और एक में इसे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो आपका ये बन जाएगा cot A प्लस cos A माइनस एक ब्रैकेट में तो ये प्लस के बन गए, तो एक ब्रैकेट में माइनस के, तो cos A माइनस cot A, इस तरीके से। अपॉन में क्या है, cot A माइनस cos A प्लस ऑफ 1। अब यहाँ ऊपर देखिए न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, तो ये आप कॉमन ले लीजिए। cot A प्लस cos A हमने कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लिया तो इसके प्लेस पे क्या आएगा 1 माइनस, और ये जो माइनस है इसमें अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या होगा cos A हो जाएगा माइनस का और cot हो जाएगा प्लस का, अपॉन cot A माइनस cos A प्लस ऑफ 1। तो देखिए दोनों सेम है, ये आपके कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आया आपके पास, दैट इज cot A प्लस cos A। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट पार्ट है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec A प्लस tan A। देखिए आप इसे स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, या फिर आप अंडर रूट में ही कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो बताइए, चलिए हम अंडर रूट में ही करते हैं LHS लेके। तो क्या करना है, यहाँ पे एंटी साइन से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर के एंटी साइन से, तो आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। न्यूमिनेटर में अगर आप देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। दोनों पे स्क्वायर हो गया, दोनों बाहर आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इन्हें इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, दैट इज sec ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, दैट इज tan ए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो आपका LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7 पार्ट इसका, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए बेटा इसके लिए हम दो आइडेंटिटी आपको लिख के दे देते हैं, उनका आप यूज़ कर लीजिए। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के इक्वल होता है। अगर ये आप आइडेंटिटी लर्न कर लेते हैं तो ये सेकंडों का क्वेश्चन है, तो LHS हम देखते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो साइन थीटा आपका कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉस थीटा कॉमन है, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये आइडेंटिटी हमने लिखी है अभी, ये दोनों ही कॉस थीटा के इक्वल होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका है, किसके इक्वल है, तो ये है आपके इक्वल कॉस 2 थीटा के, कॉस थीटा इंटू तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, कॉस 2 थीटा के। इससे आप ये कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इज सो ईजी, इससे आसान और क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है 8। आपको गिवन है साइन ए प्लस
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। वैसे आप इसे भी ओपन करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। अब आप इन्हें रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज इस तरीके से करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर हमने एक साथ लिए, प्लस हम कॉसेक ले लेंगे, आप चाहो तो सेक भी ले सकते हो, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस इसका वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए। कॉस ए की क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, आप कन्वर्ट भी करेंगे साथ के साथ। 2 कॉस ए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स कैंसिल, तो 1 1 1 2 2, तो 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, तो आया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बेटा यही तो आपका RHS था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये है 9 पार्ट आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड प्रोडक्ट में आपके पास है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1 अपॉन tan ए कॉट ए, आपको प्रूफ करना है। तो LHS हम ले लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए के अपॉन में 1 लगा दीजिए, क्योंकि आपको LCM लेना है। ये 1 अपॉन कॉस ए होता है और कॉस ए के अपॉन में 1 लगा दीजिए। यहाँ पे आप लेंगे LCM, तो साइन ए आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 साइन का साइन से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वैसे यहाँ कॉस आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 और कॉस का कॉस से, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमने पीछे लिखवाया है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यस बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर ए के, दैट इज कॉस ए। कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल, साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया साइन ए कॉस ए इन प्रोडक्ट। अब जो क्वेश्चन LHS से सॉल्व ना हो उसके RHS को भी हम लेके सॉल्व करते हैं, जैसा कि इसमें है। RHS भी हमको लेना ही पड़ेगा, हालांकि हम चाहते तो कर सकते थे लेकिन टफ हो जाता है बेटा वो। तो tan क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे आप LCM ले लेंगे। जब आप LCM लेंगे तो 1 अपॉन LCM लेंगे, क्या आएगा साइन ए कॉस ए, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए। ये थर्ड प्लेस वाला फर्स्ट पे चला जाएगा, तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए बनेगा ये, अपॉन में क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है अगर प्लस में है तो 1 होता है। तो आप यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है। तो इस तरीके से आपका LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। इसका नेक्स्ट पार्ट है tan क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर ए। देखिए पहले तो आप फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करिए, ठीक है? तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? दैट इज सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या होता है? कॉसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1, ये टोटल 1 है, ज़्यादा लगा दिया, ठीक है? तो ये 4 प्लेस पे है तो फर्स्ट पे जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो क्या आएगा? दैट इज साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया? ये tan स्क्वायर ए। तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट से करें तो सेकंड पार्ट लेके हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan ए का क्या है? होल स्क्वायर है, वैसे ही टोटल का होल स्क्वायर है। 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। बेटा इन्हें चेंज करिए। 1 माइनस क्या लिखेंगे आप? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो वैसे यहाँ भी चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इस टोटल का क्या चल रहा है? होल स्क्वायर चल रहा है, उसको नहीं छेड़ना है। एलसीएम ले लीजिए, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ आएगा कॉस ए, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए। वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया? साइन ए आ जाएगा। तो साइन का मल्टीप्लाई 1 में, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए। टोटल का क्या है? होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा? लास्ट वाला कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे, और ये इस पे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या आया? तो यहाँ पे आया आपके पास साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। इस सब का क्या है? होल स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पे जो साइन माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और जो कॉस प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस, तो क्या बनेगा? दैट इज tan ए का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर देते हैं तो क्या आएगा आपके पास? दैट इज tan स्क्वायर ए। यही तो आपका RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपने पूरा ये सॉल्व कर लिया, चाहे फर्स्ट पार्ट से हो चाहे सेकंड पार्ट से हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।